ठीक। तो आज अपन देखेंगे मिक्सिंग। मिक्सिंग सोल्यूशन की जो मिक्सिंग होती है वो देखेंगे। मिक्सिंग देखो, जैसे मैंने कोई सोल्यूशन दिया है, जैसे समझते हैं। जैसे एक सोल्यूशन दिया है यहाँ पे, 2 मोलर 3 लीटर NaOH, है ना। इसको मिक्स कर दिया है एक अदर अनदर सोल्यूशन से, 4 मोलर 2 लीटर NaOH, है ना। तो मिक्सिंग के बाद इसका ये 3 लीटर, ये 2 लीटर, तो टोटल कितने लीटर हो जाएगा? 5 लीटर, है ना। मिक्सिंग के बाद इसकी मोलरिटी बताइए। तो क्या करेंगे, इसके मोल प्लस इसके मोल इक्वल टू N3, ऐसे करते थे, है ना। हाँ। तो इसमें कितने मोल हैं? 2 × 3, ये ना M1V1, ये क्या हो जाएगा? M2V2, ये M3V3। इसके मोल कितने हैं? 2 मोल है, 3 लीटर है, तो 2 × 3। यहाँ क्या है, कितना है ये? 4 मोलरिटी है और 4। 2 लीटर है, 4 × 2। इसमें मोलरिटी हमें पता करनी है, कितने होगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 6 + 8 इक्वल टू M3 × 5, कितना आएगा ये? 48/5, ऐसे होगा। ये करेक्ट है। 8 और 6 तो 14 होते हैं। अच्छा, हाँ, अपनी मैथ्स कमजोर, पता है अपन बाय वाले, ऐसा। ठीक, हम्म। हो गया। आगे बढ़े। हाँ। अब एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन वही है, मिक्सिंग का ही है, पर मिक्सिंग दूसरी तरीके से हो रही है। इसको देख के समझते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक सोल्यूशन दिया है, कितना? 500 ml, 20% वेट बाय वॉल्यूम, है ना। इसको मैंने मिक्स कर दिया है, इसमें 1000 ml 60 ग्राम पर लीटर एक सोल्यूशन, है ना। तो इसकी रिजल्टेंट मोलरिटी बताने, जो तीसरा सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी कितनी होगी, है ना। हम्म। अब इसमें या तो इसको वेट में बदल दो या इसको मोल में बदल दो, दो कंडीशन है। या तो आप सभी को वेट में बदल दो या मोल में बदल दो, तो दोनों का आंसर आ जाएगा, हाँ। वेट ले लो या मोल में चेंज कर लो। तो यहाँ मैं वेट ले लेता हूँ, वेट में आसानी हो गई। ठीक। अगर मैं आपको बोलूँ 500 ml, तो ये 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? 20 ग्राम प्रेजेंट है किसमें? 100 ml। ये मतलब हुआ ना, हाँ। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब बताया था, ये मालूम है ना, ये बताया था। हाँ। हाँ। तो अगर 100 ml में 20 ग्राम है, तो 500 ml में कितने होंगे? 100। हाँ, यहाँ × 5 कर दो, यहाँ भी × 5 कर दो, ये कितना हो जाएगा? 100 ग्राम होंगे 500 ml, तो इसका वेट क्या हो गया? 100 ग्राम। ठीक है, इसको हमने वेट में बदल लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको वेट में बदलते हैं। अच्छा, इसमें ग्राम पर लीटर दिया हो, ग्राम पर लीटर का मतलब हुआ 60 ग्राम, इसमें 1 लीटर में, और 1 लीटर का होता है 1000 ml, ये होता है, ये हुआ ना। तो इसका वेट क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना, कितना? हम्म। 60, ये करेक्ट।
हाँ ठीक। तो इसका ये W1, इसका वेट प्लस इसका वेट, सेकंड का वेट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल वेट जो होगा W3, हम्म है ना। बस समझ में आई। हाँ ठीक। तो अच्छा, ये जो सोल्यूशन, ये NaOH का सोल्यूशन, NaOH, ये भी क्या है, NaOH, है ना। ठीक। अब अगर मैं इसका टोटल लूँ, ये कितना आ जाएगा, ये 100 है, ये कितना है, 60, और ये कितना हो जाएगा, 160। ये बात समझ में आई। हाँ आगे बढ़े। हाँ ठीक। तो आ गई। अब कैसा, हाँ, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं। अब हम देखते हैं कि इसकी मोलैरिटी क्या हो। मोलैरिटी पूछी सारी, मोलैरिटी बोल रहा हूँ, स्मॉल एम, इसकी मोलैरिटी क्या होगी। मोलैरिटी वेट से निकलती। हाँ हाँ। तो अगर इसके मैं वो निकाल दूं मोल, तो इसके मोल कितने होंगे, अगर इसके निकाले जाए। कितना, इसके मोल कितने वेट होंगे, अपॉन मोलिकुलर वेट बाय वेट। मॉलिक्यूलर वेट, इसका वेट कितना 100, मॉलिक्यूलर वेट कितना 40, इसका देखो 60/40, है ना। तो टोटल कितने होंगे, 160 होगा ना। एलसीएम। इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये 60/40, ये तो होगा, हम्म है ना। तो 4 आ टोटल जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 मोल, 4। है ना। ये करेक्ट है। ये तो समझ में आया, हाँ है ना। ठीक। अब इसमें क्या निकाल रहे हैं, मोलैरिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसका कितना 500 ml है वॉल्यूम, इसका कितना 1000 ml वॉल्यूम है, दिख रहा। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। 1500। हाँ, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1500। अगर मैं यहाँ मोलैरिटी लिखता हूँ, मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी भी निकल सकती है। मोलैरिटी क्या हो जाएगी, NY भी, मोल बार वॉल्यूम होता है। मोल हमारे कितने लिखे, 4, और वॉल्यूम कितना है, 15। आगे आया समझ में। हाँ बनाओ लिस्ट। हो गया, अगले बढ़, हो आगे गया। बढ़े। हाँ एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये तुम करके दिखाओ मुझे। भाई 1000 ग्राम का एक सोल्यूशन है, और इसका जो पार्ट पर मिलियन नहीं बताया हमने। एक मिनट, एक चीज और रह गई। एक चीज हेडिंग डालो, PPM, पार्ट पर मिलियन, इसमें लिखो। देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, उसे PPM बोलते हैं।
मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, पी पी एम, मतलब ये सल्यूट का वेट, ये सॉल्वेंट का वेट, और 10⁶। और वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 10⁶ पार्ट में हो जाए, 1000 है वहाँ 10⁶ कर दो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ऐसा लिखा है, इसका मतलब समझ लो। अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा है 200 ppm, तो इसका मतलब ये है कि 200 ग्राम जो सल्यूट है, जो अपन NH ले लेते हैं, NaOH सल्यूट प्रेजेंट है, कितने पार्ट ऑफ सोल्यूशन में, 10⁶ पार्ट। पार्ट मतलब या उसको ग्राम में भी ले सकते हो या उसमें भी ले सकते हो, वॉल्यूम में, ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। ऐसे ये बात समझ में आई? हाँ ठीक। अभी क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने यहाँ ऐसा लिखा है कि 1000 1000 ग्राम का एक सोल्यूशन है NaOH का, है ना। और उसकी जो ppm वैल्यू दी है 200 ppm, है ना। ठीक। इसको मैंने मिक्स कर दिया है 1500 ग्राम NaOH में। इसमें ppm दिया हुआ है इसका 100 ppm। इसमें मिक्स कर दिए, तो जो फाइनल सोल्यूशन बना है वो कितने ppm का बना होगा? ये बनेगा 300 ppm हो जाएगा। नहीं। उसमें देखो, उसका 1000 ग्राम पे है या 200, और उस पे 1500 ग्राम पे, दोनों अलग अलग पे है, तो उनको एक पे कैसे ले सकती? पहले 1000 पे निकालो तो देखो यहाँ 200 ppm का मतलब है कि 200 प्रेजेंट है 10⁶ ग्राम में, है ना। 200 है तो 1000 कितने पे होगा? 100। एक पे कितना होगा यार? 1 ग्राम में क्या होगा, 200/10⁶। तो इसमें अपन कितना लेना है, 1000। 1000 पे कितना हो जाएगा? 100। कितना? 100। ये 3 जीरो ये चले जाएंगे यहाँ से, ये 2 यहाँ से कट जाएंगे, 2/10 आएगा, 0.2 इतना ही आएगा। एक बार और देखो, इसको देखो, 100 ppm, 100 ppm का मतलब क्या है, 100 ग्राम प्रेजेंट है कितने पार्ट ऑफ सोल्यूशन में, 10⁶ ग्राम में। ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 100/10⁶। तो यहाँ कितना दिया, 150 ग्राम। 150 ग्राम के लिए क्या कर दूं, 1500 के लिए, 1500 ग्राम के लिए क्या कर दूं, इसका इंटू कर दूं। यूनिटरी मेथड, एक पे इतना तो उस पे कितना, वही लगा रहा हूँ। ये समझ में आ रहा? 1 केला 2 रुपए हाँ का, 4 केले कितने, वैसे ही लगा रहा हूँ। तो ये कितना आएगा, कितना, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गए, यहाँ से 15 4 जीरो अपॉन चलेंगे। 10⁻²। 50/100 मतलब 0.15। हमने बोला था अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या निकालना है अपने को, या तो मोल निकालना है या वेट निकालना है, तो हमने वेट निकाल लिया, है ना। हम्म। वेट निकल गए।
हाँ भगाते हैं। चलो, निकल गया। तो इसका वेट कितना है, W1 प्लस W2, और ये कितना हो जाएगा, W3। इसका कितना है, 0.2, 0.15, कितना हो गया टोटल, 0.35, कितना ही हुआ, ये इतना ही हुआ ना। तो इसका फाइनल वेट हाँ कितना हुआ, 0.35, है ना। इसमें कितना, 0.35 है। लेकिन इसका टोटल वेट कितना है, ये 1000 है, ये 1500, टोटल वेट कितना हो गया, 25 हुआ ना। 2500। तो अपना फार्मूला क्या है पीपीएम का, कि वेट अपॉन सोल्यूशन का वेट इंटू 10 की पावर 6। कितना वेट कितना है, 0.35, सोल्यूशन का वेट 2500 है, इंटू 10 की पावर 6, फाइनल सोल्यूशन सॉल्व कर लेना, इसको आ जाएगा 140 के समथिंग कुछ आ रहा। आ गया, आगे बढ़े। हाँ अभी क्वेश्चन ये तुम ही करो। हाँ मान लो यहाँ पर क्या हो गया, मान लो यहाँ पर 200 ग्राम, पट्टी की नहीं हटी। मान लो यहाँ पर 200 ग्राम और 20% वेट बाय वेट NaOH, है ना। इसको मिक्स किया हुआ है, इसको हमने मिक्स किया हो कितना, 400 ml या 600 ले लो, कितना लेना है आपको, 400 ml, 30% वेट बाय वेट परसेंट, है ना, NaOH से। और इसकी जो डेंसिटी दी है, ये दी है 1.20, 1.20 ग्राम पर लीटर। तो इसका जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बना है, उसका वेट बाय वेट परसेंट निकाल निकालो इसको। दो तरीके हैं इसके निकालने, पहले इन सब का वेट में बदलो, उसके बाद निकालो। कितना है, 0.2 आ रहा है। कितना,
0.2 0.2 कितना? देख लेते हैं। ये देखो, ये 200 ग्राम है। 200 ग्राम का 20% कितना हुआ? 40 ग्राम हुआ ना? 40 ग्राम। है ना? यहाँ देखो, ये 400 ml है, और ये 300 नहीं है यार, ये क्या गलत गलत लिख दिया। ये 30% है वेट बाय वेट। इसको ठीक कर लो। 30% वेट बाय वेट। ये क्या है? 400। 400 का 30% कितना हो जाएगा? 120। है ना? ये मगर वॉल्यूम है, लीटर है। इसको यदि ग्राम में बदलना है, वेट में बदलना है, डेंसिटी, वहां से जो कल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी कितनी? 1.25। 1.25 और 1.20। 120 को इंटू करो, 150 आ जाएगा इसका। है ना? तो डेंसिटी 1.20। हाँ, 1.20 है। 1.20 कर लो, लगभग लगभग 150, 148 के समथिंग कुछ आ जाएगा। ऐसे ही आएगा ना? 144 आ जाएगा। कितनी होगा? हम्म। हम हाँ। चलो 144 ले लेते, इतना तो आएगा। है ना? हाँ। ये इधर 144 आ गया। ठीक, तो ये 40 ग्राम वेट, इसका कितना है? वेट W1 प्लस W2, ये W3। वेट कितना आएगा इसका? है 40। इसका कितना है? 144। टोटल करो, इसका कितना आ रहा? 184। 184। ठीक है, तो ये तो सल्यूट का वेट आ गया। अब टोटल वेट देखते हैं। टोटल वेट अगर लिया जाए तो इसका क्या? 200 ग्राम है ना? इसका कितना दिया? 400 ml। और 400 टोटल, 400 इंटू क्या, 1.20 करेंगे, कितना आएगा ये? 48, 480 आएगा। है ना? तो टोटल कितना? 200 प्लस 480 करो, टोटल कितना आ गया? छह सौ टोटल अस्सी 680। क्या आ जाएगा इसका? वॉल्यूम आ गया। है ना? वॉल्यूम नहीं, ग्राम है। वेट आ गया। वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है? वेट बाय वेट परसेंट, ये सल्यूट का वेट अपॉन ये पूरे सोल्यूशन का वेट इंटू 100। सल्यूट का टोटल वेट कितना निकला? 184। ये कितना? 680 इंटू 100। देख लो कितना आ रहा। आ गया? हम्म। आगे बढ़े। हाँ। अच्छा, अब इसके कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। वह क्वेश्चन बन रहा है ना? वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, सब बन रहा है ना? हाँ। करते जाना, नहीं तो प्रॉब्लम देंगे बाद में। बाद में पूछोगे हमसे नहीं बन रहा है तो फिर
रिपीट नहीं करूंगा मैं। अभी पूछ ले जितना पूछना है। क्वेश्चन लिखो। इतना सॉल्यूशन ऑफ C2H5OH have mole fraction दिया है 0.2 एंड डेंसिटी डेंसिटी है 1.20 ग्राम पर लीटर। फाइंड मोलैरिटी और फाइंड करो मोलैरिटी। निकाल दो। निकल गए। हाँ निकाल रहे हैं। तो फार्मूले बताए थे ना, याद है कि नहीं? फार्मूला बोलो इसका। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला बताओ मोलैरिटी का। मास ऑफ सोल्यूट। H2O X1 इंटू क्या? हाँ कितना? डेंसिटी था। कितना? डेंसिटी डेंसिटी। फिर इतना ही था शायद। हम्म, 10 मिनट बचे हैं। कोई नहीं, निकाल लेना बाद में। कल करते बात। कल मैं मिक्सिंग के क्वेश्चन बता दूंगा, तो ये कंसंट्रेशन और फिर एनसीईआरटी खत्म करा के फिर हम आगे बढ़ेंगे। रॉल्ट लॉ, प्रेशर वेसर सब करेंगे। ठीक। हम्म। हम्म, कल करते बात।